नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। नमस्कार। आज जो है यातायात चौपाल, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रम में आज हम यातायात शहडोल की टीम आई है आप सभी के बीच में। और हमारा मुख्य उद्देश्य जो है तो आप सभी को यातायात का पाठ पढ़ाना है। तो ये यातायात चौपाल ग्राम कल्याणपुर में चल रही है। ये विशिष्ट ग्राम है, अब तो ये शहर के जैसे ही है। शहर और गांव में बहुत अंतर नहीं है। आपके शहर, आपका गांव जो है वो शहर जैसा ही है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं, आप लोग सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो दरअसल क्या होता है कि जो शहर से जुड़े हुए गांव होते हैं उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। जैसे किसी शहर की जिम्मेदारी बढ़ती है, वैसे ही उस शहर से जुड़े हुए गांवों की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। ठीक कैसी जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जिस तरीके से लोग रहन सहन शहर में रखते हैं, हमें भी अपना उसी तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। बात सही है कि नहीं है? खास करके महिलाएं जो अभी मेरी बात को सुन रही हैं वो समझ गई होंगी कि आप अपने घर का रहन सहन, खान पान, हर चीज जो है वो शहर के तरीके से रखते हो कि नहीं रखते हो। जहां जैसे जिसकी जितनी आय रहती है उस हिसाब से वो खर्चा करते हैं और अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हो। आप शहर के जैसे बच्चों को सबको पढ़ाते हो, आपके सभी के बच्चे पढ़ते होंगे, ठीक है ना। अच्छी स्कूलों में आप पढ़ाने का प्रयास करते हो। तो जो शहर से जुड़े हुए गांव हैं उनमें अगर आप ये सोच और ये विचारधारा लेकर चलते हो कि हम तो शहर के जैसे ही हैं, बहुत पास में शहर के हम रहते हैं, तो शहर के लोगों जैसे ही हमारी जो रहन सहन हर चीज होना चाहिए, तो उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमको सड़क का अनुशासन भी सीखना है जैसे शहर में लोग चलते हैं। तो आप सभी को कुछ बातें आपको निश्चित तौर पर दिमाग में बैठाना चाहिए कि सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, सड़क पर चलते समय क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है। ट्रैफिक पे सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यह समझना है कि हमें सड़क पर चलते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए, क्या करें क्या ना करें। दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अब क्या करना चाहिए इस पे बात करूं मैं, तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं। तो जो पीछे बैठे हुए हैं उनके लिए भी हेलमेट अनिवार्य है, पता है आपको। और ये बताइए, आपके अगर घर वाले अगर लगाए हैं हेलमेट, ठीक है, और आपने हेलमेट नहीं लगाया है, ठीक, खुदा ना खास्ता कोई घटना घट जाए और वो बचे रहें, आप चली जाएं, तो ये ऊपर जाके आप उनको माफ कर पाएंगी? हैं? आप कहेंगे ना कि मेरे को भी एक हेलमेट दिलवा देते, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण विषय है कि लोग ये सोचते हैं कि जो गाड़ी चला रहा है वो लगा लिया हेलमेट बस। तो आप जो पीछे बैठेंगे, जो पिलियन राइडर्स होते हैं, जो पीछे चल के गाड़ी में बैठते हैं, उनके लिए भी हेलमेट बहुत जरूरी होता है। तो पहले तो कोशिश कीजिए कि हेलमेट लगाएं, सिंगल जो जा रहा है वो हेलमेट लगाएं। तो आप लोग क्यों कि घर पे सभी की गाड़ियां होंगी, मोटरसाइकिल है सभी के, जहां मोटरसाइकिल खड़ी करते हो आप, ठीक है, वहीं पर आप हेलमेट भी रखा कीजिए। जहां आप मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, आपके हस्बैंड करते हैं, आप करते हैं, वहीं पर हेलमेट रख दीजिएगा। आज से ही ये काम करना शुरू कर दीजिए आप, ठीक है। खासकर आप जो चाह लेंगे ना वही होगा। अगर हेलमेट लगा के नहीं गए तो उस दिन रोटी नहीं मिलेगी, बस सीधा सीधा एक हिसाब किताब है, घर से भगा देंगे। अरे पूरा कानून, नियम कानून सब आपके साथ, ऐसे कैसे भगा देंगे। मोटरसाइकिल सभी क्या है ना, सभी क्या होंगी, हेलमेट लगाते हैं, नहीं लगाते, नहीं लगाते। आप लोग आए दिन सुनते होंगे, न्यूज में सुनते होंगे, पेपर में पढ़ते होंगे कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। और टू व्हीलर से जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होते हैं उसमें जो मृत्यु, डेथ का कारण यही होता है कि व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया रहता है। क्योंकि सिर इतना महत्वपूर्ण बॉडी पार्ट है कि उसमें जब इंजरी होती है तो उसमें व्यक्ति का बच पाना बहुत मुश्किल होता है। शरीर के अन्य पार्ट में यदि इंजरी है, चोट लगी हुई है, तो वो रिकवर हो सकती है, लेकिन हेड में इंजरी है तो उसका रिकवर होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो मध्य प्रदेश में एक्सीडेंट की दर है और जैसे मृत्यु की दर है, उसमें सबसे बड़ा कारण है कि लोग हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं। इसलिए आप लोगों के घर में बाइक है, आप अपने भाई को, अपने हस्बैंड है उनको, अपने पिता को, सभी को समझाएं, बताएं कि हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। आप लोग को बहुत
सरल लगता होगा कि अरे हो गया, हेलमेट लगाना कोई वो थोड़ी ना है, ये बाइक चल रही है। लेकिन जब किसी के घर में घटना दुर्घटना हो जाती है तब उसको इस बात की समझ में आता है कि यदि वो हेलमेट लगाया होता तो उसकी जान बच जाती। इसलिए इस यातायात चौपाल का एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जागरूक करना।